कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि गांधी परिवार पार्टी के अगले अध्यक्ष को रिमोट कंट्रोल से चलाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कद्दावर और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों के बारे में इस तरह की बातें करना अपमानित करने जैसा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो स्वभाव से तपस्या में विश्वास रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों से संपर्क करके उनके दर्द को साझा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिल भी जाता है तो वो गांधी परिवार की रिमोट कंट्रोल से ही चलेगा। इस बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, दोनों लोग चुनाव में उतर रहे हैं, उनकी एक हैसियत है, एक दृष्टिकोण है और वे कद्दावर और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला है। सच कहूं तो ये बातें उन्हें अपमानित करने के लिए ही कही जा रही हैं। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से बैन की गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कांग्रेस के बीच संबंधों को लेकर बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा, नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है और हम इसमें शामिल हर व्यक्ति से लड़ेंगे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि नफरत फैलाने वाला व्यक्ति कौन है और वो कौन से समुदाय से आता है। नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है और हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से 7 सितंबर को शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की गई है। फिलहाल ये यात्रा 700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर कर्नाटक के तुमकुरु पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनाव के लिए नहीं है और कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस द्वारा किए जा रहे देश के विभाजन के खिलाफ लोगों को एकजुट करना चाहती है। उन्होंने कहा, यात्रा केवल मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि लाखों की संख्या में लोग हैं जो कर रहे हैं। दरअसल आज के प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने जिस बेबाकी के साथ जवाब दिया है उसके बाद यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास अब नए तरीके से जगा है और इस बार राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का काफी बेबाकी के साथ जवाब दिया। अब यही कारण है कि उनके विरोधियों में भी बेचैनी देखने को मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने संघ से लेकर बीजेपी तक और फिर पीएफआई के बारे में खुलकर बातचीत की है। ऐसे माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद नए अंदाज में वापसी कर सकते हैं। इस बार राहुल गांधी ने अपने बयानों के जरिए अपने विरोधियों पर ऐसा हमला बोला कि उनको पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष को रिमोट से चलाने वाले मुद्दे पर लंबे समय से उनको विरोधी घेर रहे थे, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी ने बेहद सधे हुए अंदाज में अपनी बात को रखा। जाहिर सी बात है, अगर अभी राहुल गांधी ने 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को पटखनी दी है, अब यहाँ पर देखने लायक बात तो ये होगी कि भले ही अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हों, लेकिन क्या वो आम जनता से वोट हासिल करने में भी सफल होते हैं या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए चुनौती यह है कि पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के साथ साथ जीत भी दिलानी है और ऐसे में राहुल गांधी को इसी चुनौती को पार करना है और इस चुनौती को पार करने के लिहाज से ही राहुल गांधी लगातार जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि क्या राहुल गांधी के इन तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस एक बार फिर से आगामी चुनावों में, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हर जगह पर कांग्रेस को एक मजबूत लड़ाई लड़नी होगी और कांग्रेस को अपने वजूद को स्थापित करने के लिए नए नए प्रयास करने होंगे। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरीके से अपने विरोधियों को पटखनी तो दे रहे हैं, पटखनी के साथ साथ जो पार्टी के अंदर की रणनीति है और जो नेताओं के अंदर का आत्मविश्वास है उसको स्थापित कर पाएंगे क्या, और क्या जिस तरीके से पार्टी के अंदर में फूट पड़ी हुई थी उसमें पार्टी के फूट को फिर एक बार नए सिरे से जोड़ पाएंगे क्या। इन तमाम चुनौतियों को अभी कांग्रेस के नवागत अध्यक्ष के लिए भी चुनौती है और राहुल गांधी के लिए चुनौती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप टिप्पणी करके या कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।